तो कानपुर में सबसे कम मतदान हुआ है। अकबरपुर लोकसभा सीट पर 38.20% मतदान हुआ है। वहीं यूपी के इटावा की अगर बात करें तो इटावा लोकसभा सीट पर 37.68% वोटिंग हुई है। उन्नाव सीट की अगर हम बात करें तो 38.69% मतदान हुआ है। कन्नौज जो कि काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, वहां पर 43.14% मतदान हुआ है। कानपुर लोकसभा सीट पर 33.84% मतदान हुआ है। वहीं लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करें तो लखीमपुर खीरी काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। सभी की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है, लेकिन यहाँ पर चुनाव 43.31% मतदान हुआ है। तो लगातार मतदान के आंकड़ों में इजाफा नहीं नजर आ रहा है। तो ले चलते हैं आपको धौरहरा सीट पर, जहां पर 43.25% मतदान हुआ है। फर्रुखाबाद सीट की अगर हम बात करें तो फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर 40.39% वोटिंग हुई है। बहराइच लोकसभा सीट पर 40.68% वोटिंग हुई है। मिश्रिक यानी कि देवनगरी की बात की जाए, मिश्रिक लोकसभा सीट को देव की नगरी कहा जाता है। इस सीट पर 38.94% वोटिंग हुई है। शाहजहांपुर की बात करें तो शाहजहांपुर लोकसभा सीट पर 36.34% मतदान हुआ है। सीतापुर लोकसभा सीट पर 42.65% वोटिंग हुई है। हरदोई की बात करें तो यूपी के हरदोई में 39.45% मतदान हुआ है। तो लगातार यूपी में मतदान के आंकड़ों में खास असर नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरे चरण के चुनाव की अगर हम बात करें तो पहले के 3 चरण यानी कि पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में थोड़ा बहुत इजाफा देखने को मिला था, लेकिन चौथे चरण में यूपी थोड़ा ठंडा नजर आ रहा है। यूपी में 1 बजे तक के आंकड़े एक बार फिर से हम आपको बताते चले तो 39.68% वोटिंग हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर जहां वोटिंग हुई है तो वो लखीमपुर खीरी है। अगर सबसे कम वोटिंग की बात करें तो कानपुर में थोड़ा बहुत मतदान यानी कि मताधिकार का प्रयोग करती हुई जनता नहीं नजर आ रही है, क्योंकि वोट बैंक और जो प्रतिशत आ रहे हैं मतदान के वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं कानपुर में जनता नदारद नजर आ रही है। अकबरपुर लोकसभा सीट पर अगर हम बात करें तो अब तक 38.20% मतदान हुआ है। इटावा लोकसभा सीट पर अगर हम बात करें तो 37.68% मतदान हुआ है। उन्नाव सीट की बात करें तो 38.69% मतदान हुआ है। कन्नौज लोकसभा सीट पर 43.14% वोटिंग हुई है। और वहीं कानपुर जहां पर सबसे कम मतदान हुआ है, उस सीट की बात करें तो 33.84% वोटिंग हुई है। लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करें तो 43.31% वोटिंग हुई है। लखीमपुर खीरी में यूपी में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, जहां 43.31% वोटिंग हुई है। धौरहरा लोकसभा सीट पर अगर नजर डालें तो अब तक यानी कि 1 बजे तक का जो आंकड़ा आ रहा है वो 43.25% मतदान हुआ है। फर्रुखाबाद में 40.39% मतदान हुआ है। बहराइच लोकसभा सीट की ओर ले चलते हैं तो बताते हैं कि वहां पर 40.68% मतदान हुआ है। मिश्रिक लोकसभा सीट पर 38.94% वोटिंग हुई है। शाहजहांपुर में 36.34% वोटिंग हुई है। सीतापुर लोकसभा सीट की बात करें तो 42.65% वोटिंग हुई है। हरदोई लोकसभा सीट पर 39.45% वोटिंग हुई है। तो लगातार लोकसभा 2024 के चौथे चरण का रण तैयार है और इस रण में मतदान यानी कि जो जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रही है, कहीं ना कहीं जनता सरकार से नदारद नजर आ रही है। इसी के चलते अब तक प्रतिशत यानी कि मतदान के जो प्रतिशत हैं उनमें कोई इजाफा नहीं नजर आ रहा है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण का आज चुनाव है, जो भी आज फीका नजर आ रहा है। यूपी में जहां 1 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं, हमने आपको बताया कि यूपी में 1 बजे तक 39.68% वोटिंग हुई और यूपी में सबसे ज्यादा वोटिंग लखीमपुर खीरी में हुई। तो सबसे कम वोटिंग की अगर बात करें तो कानपुर में मतदान के जो आंकड़े हैं वो फीके
नजर आ रहे हैं। अकबरपुर लोकसभा सीट पर 38.20% मतदान हुआ। वहीं इटावा लोकसभा सीट पर 37.68% वोटिंग हुई। उन्नाव सीट पर 38.69% मतदान हुआ। कन्नौज लोकसभा सीट पर, जो कि काफी हाईली प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, जहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं, इस सीट पर भी वोटिंग के जो आंकड़े हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी सीट पर 43.31% वोटिंग हुई है। धौरहरा लोकसभा सीट पर 43.25% मतदान हुआ है। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर 40.39% वोटिंग हुई है। तो बहराइच लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो 40.68% मतदान हुआ है। मिश्रिक लोकसभा सीट पर 38.94% वोटिंग हुई है। तो शाहजहांपुर में 36.34% वोटिंग हुई है। सीतापुर लोकसभा सीट की ओर ले चले तो सीतापुर में 42.65% वोटिंग अब तक हो चुकी है। हरदोई लोकसभा सीट पर 39.45% मतदान हुआ है। तो मतदान के आंकड़े हमने आपको बताए कि आखिर 1 बजे तक मतदान यानी कि यूपी में किस तरह से मतदान हुआ। जो सबसे फीकी सीट दिखाई दे रही है, जहां पर सबसे कम मतदान हुआ है, वो कानपुर सीट है। और इसी के साथ लखीमपुर खीरी की सीट यानी कि लखीमपुर लोकसभा सीट पर सबसे अधिक मतदान हुआ है।